दोस्तों, इंडिया में एसयूवीज का राजा कौन है? जवाब एक ही मिलता है, टोयोटा फॉर्च्यूनर। पिछले 10 साल से इस गाड़ी ने मार्केट पर राज किया है। कोई आया कोई गया, लेकिन इसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। लेकिन अब गेम बदलने वाला है। चीन की टेक्नोलॉजी और ब्रिटिश की ब्रांडिंग का एक ऐसा मिक्सचर इंडिया आ रहा है जो कि साइज में फॉर्च्यूनर से बड़ा है, फीचर्स में एस क्लास को टक्कर देता है और पावर में एक टैंक है। और बात करें प्राइस की, तो एक फॉर्च्यूनर के प्राइस में आप ऐसी 3 कार्स को बाय कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं आने वाली एमजी की मैजेस्टर के बारे में। तो आज की वीडियो में हम इस गाड़ी का फुल डीएनए टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि ये गाड़ी कब इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है, क्या कुछ प्राइस पॉइंट रहने वाली है और क्या सच में ये फॉर्च्यूनर का खेल जो है वो खत्म करके रहेगी या फिर नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में और मैं हूं आपका होस्ट निशांत चौधरी। और अभी हमारे सामने है यहाँ पर एमजी मैजेस्टर। एमजी मैजेस्टर के नाम से आपने इस गाड़ी को देखा होगा इंडिया में, लेकिन बाहर की कंट्रीज में कई और नाम से पहले से ये गाड़ी जो है इंटरनेशनल मार्केट में बिक रही है। और ऐसा नहीं है कोई नया एक्सपेरिमेंट एमजी कर रही है, एक सोचा समझा प्लान है यहाँ पर। एक भरोसेमंद गाड़ी है जिसे इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा रहा है और इस गाड़ी को 12 फरवरी को इंडियन मार्केट के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। ये गाड़ी एमजी ग्लोस्टर का एक बहुत ही बड़ा अपडेट है, या फिर कह सकते हैं कि एमजी ग्लोस्टर का बिग डैडी है। यानी कि साइज में भी उससे बड़ा है और कहीं ना कहीं फीचर्स जो है या फिर लुक्स जो है वो भी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल इस गाड़ी के कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये कई मार्केट्स में, जैसे कि मैंने कहा, पहले से आती है। चाइना में इस गाड़ी को मैक्सस टेरिटरी के नाम से बेचा जाता है। मिडल ईस्ट कुवैत में इसी साल जनवरी में ही इस गाड़ी को ऑफिशियली लॉन्च किया गया और इंडिया में 12 तारीख को ये गाड़ी आने ही वाली है। सबसे पहले अगर गाड़ी के लुक्स की हम बात करते हैं तो लुक्स भाई बिल्कुल एक वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूं तो इस गाड़ी के लुक बिल्कुल माफिया वाले हैं। बहुत ही बड़ी गाड़ी की शेप रहती है। गाड़ी की लेंथ की बात करें तो 5 मीटर से भी बड़ी है, जो कि फॉर्च्यूनर से बड़ी है। विड्थ, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, सभी चीज़ें अगर डायमेंशंस आप देखेंगे ओवरऑल गाड़ी की, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी यहाँ पर रखी गई, जिसकी वजह से जो रोड प्रेजेंस है गाड़ी की वो बहुत ही ज़्यादा कमाल आती है। बॉक्सी शेप होने की वजह से बिल्कुल एक माफिया रोड प्रेजेंस जो हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उस तरीके की ये गाड़ी हमें प्रोवाइड कर देती है। फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे, एमजी की वही अपनी पुरानी आदत, एक बड़े साइज की ग्रिल देना, लेकिन यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश में दी गई है। क्रोम का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि ब्लैक कलर के साथ में बहुत ही प्यारी लग रही है। ऊपर की तरफ स्लीक से आपको मिल जाते हैं इसके एलईडी डीआरएल्स और नीचे बम्पर पर दिए गए हैं इसके एलईडी हेडलैम्प्स, जो कि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक लुक जो है वो गाड़ी को प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा फ्रंट में बड़ी रेडार की प्लेसमेंट मिल जाती है, सेंटर में ग्रिल के कैमरे की प्लेसमेंट के साथ में, यानी कि गाड़ी के साथ में लेवल 2 एडास भी मिलता है। इसी के साथ में फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स इजीली विजिबल हो सकते हैं। नीचे सेंटर लोअर बम्पर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी रगड़ फिनिश यहाँ पर बनाई गई है, जिस तरीके से थोड़ा सिल्वर कलर का इस्तेमाल जो है वो किया गया है और ये ऑफ रोडिंग में थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देती है। बाकी बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, ये कुछ साइड प्रोफाइल रहती है। क्लाइडिंग का पार्ट ओवरऑल थोड़ा सा रगड़ ब्लैक फिनिश में दिया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। पियानो ब्लैक फिनिश में इस पार्ट को जिन गाड़ियों में भी दिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा ये पार्ट होता है कि गंदा होता है। अगर आप कीचड़ में जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये पार्ट गंदा होता है, तो ये पियानो ब्लैक फिनिश में देने का कोई मतलब नहीं बनता है और रगड़ ब्लैक फिनिश में ही दिया जाता है, जिसकी वजह से उंगलियों के निशान और मट्टी वट्टी जो है वो ज़्यादा ना दिखे और आसानी से साफ भी हो जाए। बात करें एलॉय व्हील की, 20 इंचेस के एलॉय व्हील आपको इसमें मिलेंगे। फ्रंट और रियर दोनों में डिस्क ब्रेक है। बड़े बड़े ग्लासेस आपको मिल जाएंगे इसकी साइड प्रोफाइल में और टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट साइड मिरर पर, आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिरर, लेन वॉच कैमरा, 360 डिग्री कैमरा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। डोर हैंडल्स जो हैं वो भी बॉडी कलर्ड में ही हमें दिए गए हैं। स्लोपी रूफ लाइन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हल्का माइनर सा स्लोप आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरी एसयूवी वाली रोड प्रेजेंस बनी रहे, इसलिए कम से कम स्लोप यहाँ पर रखा गया है। ऊपर रूफ रेल्स, एक बड़े साइज की पैनोरामिक सनरूफ, पीछे की तरफ शार्प फिन एंटीना। बात करें गाड़ी की रियर प्रोफाइल की, काफ़ी हद तक लगती है गाड़ी ग्लोस्टर की ही तरह, लेकिन टेल लैंप्स जो है वो यहाँ पर कनेक्टेड आ चुके हैं। हालांकि साइड से देखने पर टेल लैंप्स उसी तरीके के लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कनेक्टेड आ गए हैं और क्या अच्छे तरीके से कनेक्टेड किए गए हैं कि बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहे हैं, बेकार नहीं लग रहे हैं। रियर में 2 वर्किंग यहाँ पर आपको इसमें एग्जॉस्ट टिप देखने के लिए मिलेंगी, एक लेफ्ट में और एक राइट में दी गई है। बाकी रियर बम्पर का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल यहाँ पर एमजी ने डिज़ाइन किया है। बाकी रियर में वाइपर, डिफोगर, ऊपर की तरफ हाई माउंट स्पॉट लैम्प, इसके अलावा 4x4 की बैचिंग। जी हाँ, गाड़ी के साथ में 4x4 मिलता है, कई ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, डिफरेंशियल लॉक्स भी यहाँ पर गाड़ी में मिल जाते हैं। ये कुछ रहती है गाड़ी की ओवरऑल। अगर बात करें एक्सटीरियर की तो ये कुछ रहता है। बाकी फीचर्स की बात करें तो वही आपको एबीएस, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो होल्ड, इसके अलावा लेवल 2 एडास के साथ में लेन कीप असिस्ट, इमरजेंसी ब्रेकिंग और कई कमाल के फीचर्स जो है वो लेवल 2 एडास सिस्टम के साथ में देखने के लिए मिलने वाले हैं। गाड़ी के इंटीरियर की तरफ बढ़े उससे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शन, ट्रांसमिशन और माइलेज के बारे में कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी। फॉर्च्यूनर राइवल है या नहीं, बेसिकली इंजन ही वो डिसाइड करेगा।
क्योंकि जितनी पावर जिस प्राइस पॉइंट पर हमें मिल रही है फॉर्च्यूनर के अंदर और जिस साइज़ के साथ में, वो अभी कोई और प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वैसे तो ये गाड़ी डीजल इंजन के साथ में आने वाली है, लेकिन रूमर्स ये भी उड़ रहे थे कि इस गाड़ी के साथ में प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसमें चार्जर के द्वारा आप गाड़ी को चार्ज करेंगे, एक एक्सटर्नल बैटरी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जब आप चार्जिंग की बात आती है तो कंपनीज जो है चार्जर प्रोवाइड करती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और वो इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं करते हैं। तो इस केसेस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थर्ड पार्टी ईवी चार्जर्स जो हैं उन्हें कभी यूज़ करके देखें, क्योंकि वो कभी कभी ज़्यादा सेंस बनाते हैं कंपनी के चार्जर से, क्योंकि वो ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, रिलायबल सर्विस और सपोर्ट होती है उनकी, और सबसे बड़ी बात है कि वो कम कॉस्ट पर आपको मिल जाते हैं। तो देखिए इस गाड़ी के अंदर में वही इंजन देखने के लिए मिलेगा जो कि ग्लोस्टर के अंदर मिल रहा था, 2 लीटर का यहाँ पर ट्विन टर्बो डीजल इंजन। अब ये ट्विन टर्बो डीजल इंजन है तो पावर जो है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अगर आप इसे फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हैं। फॉर्च्यूनर अराउंड 200 bhp प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये 213 से 216 bhp आसानी से निकाल देती है और 480 से 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल देती है, जो कि अगर सेगमेंट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है। इसके अलावा इस गाड़ी के साथ में हमें 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। अब इस ट्रांसमिशन को लेकर के बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बाकी गाड़ियों के अंदर अगर फॉर्च्यूनर से सबसे पहले आप कंपेयर करते हैं तो फॉर्च्यूनर में सिर्फ हमें 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि कहाँ 8 स्पीड का ट्रांसमिशन और कहाँ 6 स्पीड का ट्रांसमिशन। तो उसमें क्या है कि आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई चले जाते हैं 6 स्पीड के ट्रांसमिशन के साथ में, और ये काफ़ी ज़्यादा पुराना भी हो चुका है, थोड़ा स्लो थोड़ा सुस्त सा फील होता है, शोर ज़्यादा करता है। 6 गियर होते हैं सिर्फ इसमें, तो इसलिए माइलेज जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम प्रोवाइड करता है। अगला कंपटीशन अगर अगर आप इसे जीप मेरिडियन से कंपेयर करते हैं तो जीप मेरिडियन के अंदर 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि हाईवे के लिए क्रूज करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन सिटी में जब आप इसे यूज़ करते हैं तो इसके जो है गियर थोड़े से कंफ्यूजिंग वहाँ पर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं स्कोडा कोडियाक इसका कंपटीशन है तो उसके अंदर 7 स्पीड का डीसीटी ट्रांसमिशन मिलता है। ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन जो है बेस्ट होता है, बिजली की रफ्तार से गियर जो है वो है बदल देता है, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर जो है इसमें थोड़ा सा जर्क देखने के लिए मिलता है। लेकिन अभी क्या है, ये जो हम देख रहे हैं जो हमें 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर, ये 100 से 120 की स्पीड पर भी बहुत कम आरपीएम पर जो है चल जाता है ये। और ये जो है BMW और वॉक्सवैगन ग्रुप अपनी कई गाड़ियों में इस ट्रांसमिशन को इस्तेमाल करता है, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट इन क्लास है ये गियर बॉक्स रहता है। अब 8 स्पीड का ट्रांसमिशन है तो माइलेज भी काफ़ी अच्छा ये प्रोवाइड करता है इस इंजन के साथ कंबाइन करके, और जहाँ पर पावर चाहिए होती है वहाँ पर कम आरपीएम पर अच्छी खासी पावर भी निकाल करके दे देता है, माइलेज भी अच्छा निकाल देता है। तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये इस ट्रांसमिशन के साथ में इस इंजन का, जिससे माइलेज और पावर दोनों ही हमें अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि माइलेज सिटी के अंदर 10 से 12 का और 14 से 15 का 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड पर चलाओगे तो हाईवे पर निकाल करके ये इंजन जो ट्रांसमिशन के साथ में इंजन आसानी से निकाल देगा। देखिए अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है एमजी ग्लोस्टर की तरह ही, लेकिन काफ़ी कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। जो सबसे पहले तो इंटीरियर का कलर आप देखेंगे ब्राउन और थोड़ा पीच कलर में दिया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एयरी सा यहाँ पर ये फील हो रहा है। स्टीयरिंग व्हील वो पहले की तरह सेंटर में एमजी के लोगों की तरह लोगो दिया गया है और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और एडास से जुड़े कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसके साथ में वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच फिनिश का इस्तेमाल वो क्लियरली दिख सकता है, थोड़ा फैब्रिक का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। एसी वेंट सिल्वर फिनिश के साथ में मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको एसी के कुछ कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे, हजार्ड के लिए स्विच, उसके नीचे 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स दिए गए हैं, उसके साथ में मिल जाते हैं 2 डायल। अब ये 2 डायल किस चीज़ के लिए दिए गए हैं, देखिए गाड़ी में सबसे पहले तो डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स यानी टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि सैड हो गया, मड हो गया, स्नो हो गया, इस तरीके के। इसके अलावा एक आपको डायल मिलता है 4 लो 4 हाई, यानी कि 4x4 के डिफरेंट मोड्स के लिए यहाँ पर दिया गया 4 हाई 4 लो और 2 हाई 2 लो, इस तरीके के लिए एक डायल यहाँ पर दिया गया है। 3 डिफरेंशियल लॉक जो है वो गाड़ी में दिए गए हैं, जिसके मैनुअल स्विचेस आपको इसके सेंट्रल कंसोल पैनल में इजीली दिख जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 2 आपको कप होल्डर और आपको ओपनेबल ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर अच्छा खासा स्पेस भी यहाँ पर मिल जाता है। 12.3 इंचेस का ही डिजिटल मीटर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एडास की सारी जानकारी यहाँ पर देगा, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये शो करने वाला है। बाकी ड्राइविंग मोड्स के साथ में थीम्स वगैरह जो है वो भी चेंज यहाँ पर हो जाती है। ऊपर की तरफ पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। बात करें गाड़ी की सेकंड रो की, आपको सेकंड रो में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एक आर्म रेस्ट और कप होल्डर्स के साथ में सेकंड रो में भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगा। फर्स्ट रो में भी ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फर्स्ट और सेकंड रो में वेंटिलेशन सीट्स तो मिलती हैं, लेकिन कोई भी मसाज सीट नहीं मिलती हैं। और इस चीज़ पर भाई मैं तारीफ करना चाहूँगा स्कोडा की कुशाक जो कि अभी लॉन्च हुई है,
भाई उसमें सेकंड रो में जो है मसाज सीट्स ऑफर की गई हैं, तो फर्स्ट इन सेगमेंट है, किसी गाड़ी के अंदर ही ऑफर किए गए। बाकी स्कोडा कुशाक का नया फेसलिफ्ट अगर आपने नहीं देखा है तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल उसे बना दिया है, चाहे बात हो लुक्स की, इंटीरियर एक्सटीरियर। और 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अब आप समझिए कि इस गाड़ी के अंदर दिया जा रहा है, और वहाँ पर कुशाक के अंदर भी 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर किया गया। तो सोचिए कितनी ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी और कितनी ज़्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी वो अब बन चुकी है। हालांकि हम उस पर नहीं, अपने इसी पर रहते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ रहता है सेकंड रो में। बाकी सेकंड रो में भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, और थर्ड रो में भी एसी वेंट्स मिल जाते हैं। एमजी ग्लोस्टर की लेंथ इतनी ज़्यादा है कि थर्ड रो में बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। 6 फीट का टॉल पर्सन आराम से बैठ सकता है। मैं खुद बैठा हूँ ग्लोस्टर के अंदर, और वही चीज़ इस गाड़ी के अंदर भी रहेगी। इसमें 6 सीटर और 7 सीटर दोनों के ही ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलेंगे, जिस तरीके से ग्लोस्टर में मिलते थे। प्राइसिंग जो है वो कहीं ना कहीं 17 लाख 16 लाख रुपए के करीब से इस गाड़ी की शुरू होगी बेस वेरिएंट की, और टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग जो है वो 21 लाख 22 लाख रुपए तक कॉस्ट करने वाली है। अगर आप इसे फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हैं तो भाई 60 लाख से ऊपर किसी किसी वेरिएंट्स की, लेजेंडर वगैरह की प्राइसिंग जो है वो चली जाती है। तो ये गाड़ी जो है आप 3 बाय कर सकते हैं, उसके बाद भी पैसा बचेगा। तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये जो है वो रहने वाला है। बाकी डायमेंशंस वगैरह जो है वो बहुत कमाल किया है। 246 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, और वाटर वेडिंग कैपेसिटी 550 mm की यहाँ पर मिल रही है। 343 लीटर का बूट स्पेस और 75 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। डीजल के साथ में आती है, अच्छा माइलेज प्रोड्यूस करती है जिस हिसाब का इंजन है। अब बात आती है, देखिए टर्बो इंजन जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई मेंटेनेंस हो जाता है। अगर आप इसे फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर एनए पेट्रोल इंजन मिलता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है एक तरह थोड़ा सा रिलायबल ज़्यादा हो जाता है, मेंटेनेंस थोड़ा कम हो जाता है। टर्बो इंजन होता है उसमें थोड़ा सा ये है कि भाई एक्स्ट्रा पार्ट्स लगे हुए होते हैं, थोड़ा सा उसका मेंटेनेंस हाई हो ही जाता है, और वो थोड़ा सा कम रिलायबल थोड़ा सा लगता है मुझे ऐसा। अब बाकी चलाने वालों को टर्बो में काफ़ी ज़्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी लगती है, तो उसमें भी एक अलग फील आती है टर्बो इंजन की। इनिशियली टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर आपको टोयोटा लवर अगर आप हैं तो आप फॉर्च्यूनर की तरफ ही जाएंगे, लेकिन MG मैजिस्टर भी एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। 12 फरवरी तक इंतजार करते हैं और देखते हैं प्राइसिंग वगैरह क्या कुछ रहती है इस प्रोडक्ट की। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक और शेयर करना ना भूले। कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।